हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर अपने ही शतभिषा नक्षत्र में 18 साल के बाद आपको 1 अगस्त तक क्या रिजल्ट देने वाला है। बात करते हैं सभी विषयों पर, चाहे स्वास्थ्य लेकर के धन, प्रॉपर्टी और शिक्षा, बिजनेस, व्यापार तक, दाम्पत्य जीवन तक, प्रेम संबंध तक। बंधुओं, देखिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जहां पर राहु को जानोगे कि राहु अपने इस शतभिषा नक्षत्र में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो चौथे चरण में चल रहा था, लेकिन अब ये अपने ही तीसरे चरण में आ गया है और आगे दूसरे चरण में चलेगा। तीसरा चरण और दूसरा चरण आपके लिए खास इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां से राहु आपके देखिए चौथा भाव यानी जिसका स्वामी मंगल बनता है, चतुर्थ भाव कुंभ राशि, शनि के घर में राहु बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। चौथा भाव होता किसका, ये बात समझिएगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव सुख का होता है, माता का घर होता है, जहां से चाहे अपने देखिए कि ये चौथे चरण में यानी शतभिषा के ही चौथे चरण में राहु यहाँ पर हमारे कुछ कार्य क्षेत्र में विलंबता भी दे रहा था, जहाँ से जानोगे गहराई से आप, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, चाहे कार्य क्षेत्र से हो, गत समय आपने देखा होगा, यानी चाहे वो सुख का काम हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा विषय हो, जहाँ से व्यापार की गतिविधियाँ हों, लेकिन हमारे बनते बनते कामों में दिक्कतें दे रहा था। लेकिन बंधु अब ये 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेगा, जहाँ से 29 मार्च के बाद दूसरा चरण आ जाएगा, 30 मई तक रहेगा। 1 अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। मेन पॉइंट बात समझिए कि ये एक नक्षत्र के 4 चरणों में जो रिजल्ट देगा, अब ये तीसरा चरण 29 मार्च तक, जहाँ से ये प्रॉपर्टी का भाव है। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चंद्र राशि नाम राशि से फलादेश समझोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में कोई मांगलिक शुभ कार्य आपको प्रदान करेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम बहुत लंबे समय से वंचित था, या कोई काम घर में शुभ नहीं हो रहा था, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, यहाँ पर राहु अपने ही घर में 18 साल के बाद शतभिषा नक्षत्र में यहाँ पर प्रबल योग बनाता है और जाते जाते आपको रिजल्ट भी सकारात्मक दे करके जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये चाहे वो विद्यार्थियों का कार्य क्षेत्र हो, चाहे माता के स्वास्थ्य और हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ पर राहु रिजल्ट राहत देगा। अब चलते हैं राहु की जो 3 दृष्टि होती हैं, तो पहली 5वीं दृष्टि क्या काम करेगी, अष्टम भाव पे जा रही है। अष्टम भाव रिसर्च, गुप्त रहस्यों का होता है, ये ससुराल पक्ष का भी होता है, ये दुखों का भी होता है, विदेश यात्रा का भी योग देख जाता है, दुर्घटना का योग, जंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं का योग होता है। लेकिन यहाँ राहु अपने घर को देखेगा, मिथुन राशि उच्च को, तो आपको कहीं एक सकारात्मक रिजल्ट जरूर देगा। वृश्चिक राशि जहां पर बहुत लंबे समय से काम नहीं बन रहे थे, चाहे बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि राहु देखिए सोशल मीडिया का, विदेश यात्रा का कारक होता है, राहु मान सम्मान का कारक होता है, छाया ग्रह, छल ग्रह। लेकिन जहां कुंडली में अगर शुभ बैठा है, तो कुंडली में अगर सही बैठा है, तो चाहे वो कितने भी भंवर जाल में व्यक्ति फंस जाए, लेकिन वो बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ये राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है। राहु का 12 खानों में कोई अपना घर निजी है ही नहीं। जिस घर में बैठता है, जिस स्थान पर बैठता है, वहीं पर वो अपना अड्डा जमाता है। वो कहता है मैं ही सब कुछ हूं। जिनकी कुंडली में प्रबल योग हो, राहु बहुत अच्छा देता है। अब देखिए कि यहां 5वीं दृष्टि से बहुत लंबे समय से काम जो रुके हुए थे, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको रिजल्ट एक अच्छा देगा, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में बहुत लंबे समय के बाद आया। अब देखिएगा इस राहु को, ये राहु 7वीं दृष्टि से क्या करेगा कि यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 7वां दृष्टि कैरियर पे जा रही है, 10वां घर है, और जिस सूर्य का है, कुंडली में पूरी में उठा करके देखिएगा कि राहु के 2 प्रबल शत्रु हैं, सूर्य और चंद्रमा। जहां से सूर्य और चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठे हों, या राहु की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पे जा रही हो, तो मानसिक टेंशन देना, तनाव देना, दाम्पत्य जीवन में गृह कलेश करना, काम बनते बनते बिगाड़ना, बहुत लंबा लॉस बिजनेस व्यापार में देना, शेयर मार्केट में या विदेश में पहुंचा दे तो विदेश में जॉब इत्यादि की स्थिरता न दे,
वहां पर मानसिक टेंशन दे दे, विदेश में काम बनते बनते रोक दे, विदेश पहुंचा तो देगा लेकिन वहां स्थिरता नहीं देगा। तो आप मान के चलिएगा, राहु सोशल मीडिया, विदेश यात्रा का कारक है, कंप्यूटर का कारक है, आईटी सेक्टर का कारक है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रॉपर्टी इत्यादि रिलेटेड किसी भी कार्य क्षेत्र का काम हो आपका, लेकिन राहु कारक। बहुत सारे लोग कंपनी में आपके अंडर में काम करते हो, डायरेक्टर, इंजीनियर। यहां पर ये सोशल वर्ग यहां देखता है कि राहु यानी कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, छाया ग्रह। एन केन प्रकारेण राहु अगर कुंडली में सही है, कहने का भाव है तो वो अपना काम बना करके लाता है, झटके में लाभ देता है। चाहे वो शेयर मार्केट में दे, किसी भी कार्य क्षेत्र में, रियल एस्टेट में दे, स्टॉक मार्केट में दे, झटके में लाभ देता है। और जब कुंडली में नकारात्मक होता है तो नुकसान बहुत करा देता है। जीवन में जो कमाया है वो राहु की मादशा में झटके में चला जाता है। अगर नकारात्मक है तो छप्पर फाड़ के देता है, पल्ला झाड़ के लेता है। अगर ऐसा लगता है चंद्रमा के साथ है, दृष्टि है, नीच का है, राहु धनु राशि का है, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी आगामी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्ति होती रहेगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, बाबा की कृपा बनी रहे। सातवीं दृष्टि की बात कर रहा था, तो ये राहु भले ही सूर्य की राशि पे दृष्टिपात कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति जरूर कराएंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में कैरियर को मजबूत जरूर कराएंगे। अब राहु की लेकर के चलते हैं तो यहां पर मान सम्मान इत्यादि का, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का हो, चाहे वो आपके समाज में मान सम्मान की प्रतिष्ठा का हो, तो लंबे समय से जो कार्य रोके हुए थे उसको देगा आपको। नवी दृष्टि की चर्चा कर रही थी तो 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश यात्रा का होता है। राहु की दृष्टि 9वें घर में जाना, तुला राशि पे मित्र है, तुला राशि शुक्र का मित्र है, तो यहाँ राहु विदेश में योग बनाएगा, या कोई पैसा फंसा हुआ है आपका, उसको बाहर निकाल करके लाएगा, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा हो, तो यहाँ पर राहु आपकी रोक लगाएगा। कहने का भाव है कि कुंडली में किसी भी कार्य क्षेत्र में आप अग्रणी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे सरकारी सेक्टर में हो, जहाँ पर षड्यंत्रकारी ग्रह है, देता भी झटके से है और लेता भी झटके से है, फंसा भी जल्दी देता है, क्योंकि राहु ही फंसाता है व्यक्ति को। बड़े बड़े महान पुरुषों को राहु यानी व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और बड़े बड़े महान व्यक्तियों को सड़क पे खड़े कर देता है, जेल के कटघरे में खड़े कर देता है। ये वो राहु है। जब देवताओं के साथ छल कर गया तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या है। तो हमारा कहने का भाव है कि कुंडली में कहीं पर भी ये राहु मजबूत अवस्था में है, व्यक्ति हार नहीं मानता। कुंडली खोल के देख लीजिए आप, मुसीबतें लाख आ जाएं, लेकिन अगर राहु भी अगर मजबूत है कुंडली में, तो कहीं से भी फंस जाओगे आप, निकाल के बाहर ले आएगा। ये वो राहु है। कहता है मैं ही सब कुछ हूं। शनि तो बहुत धीरे गति से लाभ देता है, लेकिन राहु कहता है 60 से हटो और काम हमको आगे करने दो। ये वो राहु है। राहु है सोशल मीडिया कार्य क्षेत्र, कंप्यूटर का, किसी भी कार्य क्षेत्र में, यहाँ पर व्यापार, जॉब, कार्य क्षेत्र में, विद्यार्थी हैं, जगत के घरेलू माता है। राहु अगर नेगेटिव है तो ग्रह कलेश, यानी जिस जातक की कुंडली में वो बिना वजह के ही यानी झगड़ा मोल लेता है, मारा काटी करता है, बिना वजह के ही वो यानी चलता कहीं है और पहुंच कहूं जाता है। ये नेगेटिव प्रभाव राहु का है। यानी आप कहते हैं कि हमारे ऊपर ऊपरी बाधा, भूत बलाए क्या है, राहु है। ये जब राहु नेगेटिव होता है तो हमें एक सकारात्मक सपने नहीं दिखाई देते, नकारात्मक सपने दिखाई देते। वो राहु है, क्योंकि छाया ग्रह, मायावी ग्रह है। ये राहु कुंडली में बहुत अच्छा आया है 18 साल के बाद, शतभिषा नक्षत्र है। तो मैं कहता हूँ वृश्चिक राशि को सुख भाव में बैठा है, माता के घर में बैठा है, प्रॉपर्टी के घर में बैठा है। इन कई कार्य क्षेत्रों में बाध्यता दे रहा था, जहाँ से अब राहु थोड़ा सकारात्मक रिजल्ट देगा। राहु के लिए क्या कर सकते हैं जो बहुत अच्छा हो।
तो आप देखिएगा राहु के लिए वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, ब्रह्म भूमि प्रॉपर्टी का, जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, कार्य क्षेत्र में बनते बनते काम रुक रहे थे, मानसिक टेंशन, तनाव, कोर्ट कचहरी इत्यादि में लाभ नहीं मिला था, चाहे आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, चाहे कोर्ट के वकील हैं, न्याय करता है, लेकिन यहाँ राहु आपको गति प्रदान करेगा, आपके साथ न्याय करेगा, जो लंबे समय से काम रुके थे। राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि शंकर भगवान की उपासना करना, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप करना, शंकर जी पर रोज जल चढ़ाना, राहु के बीज मंत्र का जाप करना, ओम भ्रम ह्रीम भरोसा राहुवे नमः। आवारा कुत्ताओं को खिलाइएगा। माता की जितनी सेवा करोगे राहु बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि माता के घर में बैठा हुआ है, तो जितनी माता की तुम सेवा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। ये आप उपाय करिएगा। फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा आगामी 2026 में होली के पर्व पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।